हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो 2 दिन का रहने वाला है, परसों का और कल का। कल तो बहुत ही कम बन पाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको, कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते में। इससे पहले मैंने झाड़ू पोछा मतलब घर के सारे काम भी किए हैं, पूजा की है। तो सब काम करने के बाद यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ पे लगेंगे थापे। मेरे ससुराल में जो है मतलब जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे जो है वो थापे लगाए जाते हैं। गुगे पीर के थापे बोलते हैं। मेरे मायके में तो नहीं होता है, मतलब नौमी होती है, लेकिन ऐसे थापे लगाने वाला ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी छोंकी है, क्योंकि रात ही जो है ये पूछ मनीष का और मम्मी डैडी का डिस्कशन चल रहा था कि कल बनेगा क्या। तो बोले कि कल को कद्दू पूड़ी रायता और हलवा तो बनेगा ही बनेगा, तो वो चीज़ें बनाएंगे। तो इसलिए मैंने कद्दू तो छोंक दिया था, साथ ही मैंने यहाँ पे रायता भी बस बन ही गया है। रायते में बूंदी डाल दी है, मतलब दही और छाछ मिक्स करके डाली है मैंने, क्योंकि बूंदी से फिर वो खाली दही से ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, थिक थिक सा रहता है। तो थोड़ा सा तो उसमें चाहिए था, तो पानी नहीं डालती हूँ मैं, छाछ डालती हूँ बस। उसके बाद जो मेरा जीरे वाला नमक है वो डाल दिया था, और थोड़ा सा इसमें जो है जीरा पाउडर डाल दिया था। बस उसके बाद मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी करने लगी हूँ। दूसरी साइड में दूध भी बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, तो सारे काम एक साथ चल रहे हैं। टाइम भी काफ़ी लगा, सुबह सुबह इतने सारे काम रहते हैं ना। बच्चे अभी नहीं नहाए हैं, क्योंकि बच्चे अभी अभी सो के उठ के आए हैं। तो बस बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि अभी आप लोग 10 मिनट में नहाने चले जाना। तो बस यहाँ पे बच्चे अभी नहाने चल जाएंगे। और देखो मेरे पास रस्सी लेके आया कि मम्मी इसको खोल दो। और बस यहाँ पे मैं बाकी के अपने सभी काम में लगी हुई हूँ। साथ ही अभी मुझे आटा भी लगाना है, पूजा की तैयारी भी करनी है। जो पेपर के ऊपर गुगे पीर के ये बनाया जाता है, पोस्टर बनाया जाता है, जो मैं हर साल बनाती हूँ, वो भी बनाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी काम पेंडिंग है। और जो है बच्चे भी नहाएंगे, मनीष भी नहाने जाएंगे अभी। तो अभी रह रहे हैं सभी लोग। एक्चुअली देखा जाए तो सही इस टाइम तो सिर्फ मैं ही नहाई हूँ अभी तक। मम्मी शायद गई हैं अभी, या नहीं डैडी भी नहा लिए हैं शायद से। डैडी और मेरा ही हुआ है, क्योंकि डैडी भी सुबह ही नहा लेते हैं सबसे पहले। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, वही मतलब डैडी का 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। वो जल्दी नहाने के बाद ही मतलब नाश्ता वगैरह करते हैं वो। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस दिन मतलब छुट्टी होती है संडे वगैरह के दिन, या लेट थोड़ा उठे हैं, तो उस दिन तो वो सुबह चाय से पहले ही नहा लेते हैं। बस उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आटा। और मैंने इसमें हींग भी डाला है, ही और लेकिन अजवाइन नहीं डाली है। वही अजवाइन मम्मी को सूट नहीं करती है, उनको फिर दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने अजवाइन नहीं डाली है। कसूरी मेथी, हींग, नमक और जो है थोड़ा सा ऑयल डाला है। और देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट आटा, सॉफ्ट नहीं मतलब थोड़ा टाइट लगाना पड़ता है पूड़ी के लिए। तो आटा लग के रेडी था, बस आटा लग चुका था। उसी के साथ में यहाँ पे हलवा बनाने लगी थी। हलवा थोड़ा कम ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो बस हलवा भी मेरा बनने ही वाला है, और आटा भी लग चुका है। सिर्फ अब पूड़ी बनानी रह गई है, बाकी सभी काम हो गए हैं। और बच्चे भी नहाने जा चुके हैं। तो बस अब हलवा बनाने के बाद अब मुझे उनको रेडी करने के लिए जाना है। साथ ही मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, तो मैंने उसको भी निकाल दिया है, ताकि कुकर भी साथ साथ साफ़ हो जाए। उसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, और खूब सारा कद्दू बनाए हैं आज। जो मंगाया था वो लगभग 2.5 किलो था। बस उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी थी कि ये चीज़ें बन चुकी हैं। और साथ ही फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी यहाँ पे कि सारे मम्मी को दिया था मैंने आटा, तो मम्मी ने सारी के सारे पेड़ियाँ बना बना के भी रख दी हैं। सिर्फ तलने बेलना है और तलना है। बस इधर मैं रायता भी दिखा रही थी, रायता भी बन चुका है। बस इस बीच में जाके मैं बच्चों को भी रेडी करके आई हूँ, साथ ही जो पोस्टर बनाना था वो भी बना के आई हूँ। बाकी की तैयारी अभी मम्मी कर रही है, जैसे कि दिए में घी डालना, और वहाँ पे जो मतलब जो भी जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है। चावल की ढेरी रखी जाती है, और ये व्रत ना हमारे यहाँ पे प्याज से खोला जाता है सुबह में। जो जन्माष्टमी का फास्ट होता है वो नेक्स्ट डे थापे देने के बाद तब खोला जाता है। वो भी सबसे पहले प्रसाद में प्याज खाया जाता है। मैंने तो एक छोटा सा टुकड़ा ही मेरे को तो, क्योंकि प्याज सुबह सुबह खाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं उसी के लिए पूड़ियाँ तल रही हूँ सबसे पहले। जो मतलब थापे लगाने के टाइम पे रखे जाते हैं ना, वहाँ पे पूड़ियाँ रखी जाएंगी। और साथ ही मेरे कान्हा जी के लिए हलवा और पूड़ी, तो बस मैं उतनी ही बना रही हूँ फ़िलहाल।
क्योंकि एक बार पूजा हो जाए, क्योंकि अभी लेट काफ़ी हो गया है, शायद से 11:30 बजे का टाइम हो चुका था। क्योंकि घर के सारे काम निपटाने के बाद और फिर इस सब काम में लगना, सारी तैयारी करना। पर मनीष ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब आज अगर वो घर पे ना होते तो मुझे काफ़ी हो जाता। और सबसे बड़ी बात क्या, संडे है, छुट्टी है, तो वो भी बहुत ही आसान हो गया है। तो वो भी सामान ला के दे रहे हैं मम्मी को। बीच में आके फिर उन्होंने मेरी पूड़ियाँ भी बनवाई हैं, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। तो मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी, लगे रहते हैं मेरे साथ, जो कि पहले नहीं किया करते थे इतना। लेकिन आजकल तो उन्हें रहता है कि यार अकेली लग रही है तो चलो उसकी हेल्प कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन के हो गई है रेडी, और अभी मैं चलती हूँ मंदिर में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दिए वगैरह सब जला लिए हैं, प्रसाद सब पूड़ियाँ भी लेके आ गई हूँ, सब चीज़ें मतलब मैं लेके आ गई हूँ, यहाँ पे रेडी हो गई हैं। और साथ में मैं दिखा रही हूँ अभी डैडी को, डैडी भी आके बैठ गए हैं। अब नीचे तो बैठ नहीं सकते ना डैडी, इसलिए वो बेड पे बैठे हैं पीछे की तरफ, और हम सब लोग यहाँ पे नीचे बैठ गए हैं। और सभी बैठे हैं और पूजा में आज तो, क्योंकि संडे है, संडे में ऐसा कुछ ये है ही नहीं कि जल्दी जल्दी करना था, तो फुर्सत से आराम से किया है सब काम सभी ने। और बस जो भी इस तरह के काम होते हैं ना पूजा पाठ के, और जिस दिन मतलब इस तरह से काफ़ी टाइम लगने वाले होते हैं, उस दिन छुट्टी हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आज जबकि ये छुट्टी होती है नहीं, अक्सर क्या होता है कि मुझे बहुत सुबह सुबह सब तैयारियाँ करनी पड़ती है। एक बार तो शायद हार्ड रॉक में जब हम दूसरे वाले घर में रहते थे, वहाँ पे तो मम्मी और थे भी नहीं, तो मैंने बहुत ही सुबह सुबह किया था, बच्चों के स्कूल जाने से पहले और जो है मनीष के ऑफिस जाने से पहले ही मैंने सब तैयारी कर ली थी। आज भी अगर छुट्टी ना होती तो मुझे वैसे ही करना पड़ता। बस यहाँ पे ख्वाहिशु बैठी हुई है पूजा में, तो सभी लोग, मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, घर के सभी सदस्य फ़िलहाल पूजा में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बस धूप वगैरह लगाई, पूजा करी, सब कुछ लगभग हो गया, कुछ रह गया है, कुछ हो गया है, तो वैसे ही चल रहा है। तो बस अभी मैं आप लोगों को जो है प्लेट दिखाने लगी थी, मतलब ये मेरी और मनीष की प्लेट है, बाकी सबके आज खाना जा चुका है। इवन कुछ ने तो खा भी लिया है, शायद मम्मी ने खा लिया है, स्वस्तिक ने खा लिया है, ख्वाहिश ने खा लिया है। दैविक तो धीरे धीरे लगा रहता है तो उसका भी चल रहा है, और डैडी भी थोड़ा धीरे से खाते हैं। बस उसके बाद मैं सीधा अभी शाम के टाइम मिल रही हूँ आपको। हम लोग बाहर निकले थे थोड़ा सा आउटिंग के लिए, और यहाँ पे मौसम दिखा रहे थे आपको कि देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आज फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मतलब खारगर में ही है, हमारे घर से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग बस यहाँ पे पहुँचे तो देखिए सामने कैसा एकदम टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो रहा है ना, सब लोग हैं यहाँ पे, साथ पे भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे बिक रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। मैंने भेजा मनीष को कि आज तो मेरे लिए भी लेके आओ, तो बस फिर मैं भी खाऊंगी आज तो बस वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। तो चलिए फिर अभी मैं सामने से मिलती हूँ आप लोगों से। अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर को निकले थे, मतलब यहीं पे हैं खारगर में, और सामने इतना प्यारा व्यू था, फाउंटेन चल रहे हैं, बारिश हो रही है, अभी तो हल्की हो रही है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश है, रुकने का नाम ही नहीं है। अभी थोड़ा हल्का हुआ है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा दुपट्टा देखो कहाँ जा रहा है। और ये वाला व्लॉग वैसे आपको परसों को मिलेगा। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है जब पुराना व्लॉग जाता है ना, क्योंकि मैं डेली डालने का वो वाला रूटीन है। पीछे मनीष पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है इसमें, नहीं इसमें मेरे फ़ोन में बेबी। तो सब लोग खा रहे हैं भुट्टा, तो मैंने कहा मेरे लिए भी लेके आओ, आज तो मैं भी खाती हूँ वैसे वाला, क्योंकि मैं स्वीट कॉर्न की तरह खाती हूँ हमेशा, उसमें नमक मिर्ची बॉईल करके। और पहले खाते थे, जब शादी से पहले मैं खाया करती थी, लेकिन अभी तो लंबे टाइम से नहीं खाया ये वाला। फिर तो मनीष बोले कि मेरा तो कुछ मन नहीं है, मैं कोई बात नहीं, मुझे दे दो लाके, आज तो मैं खाती हूँ, अच्छा लगेगा। तो अभी गए हैं लेने, वो आई थिंक वो आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मनीष लेके आ गए थे और मुझे बोल रहे थे कि अंदर क्यों बैठे हो, बाहर आ जाओ, जब रुके ही हो तो थोड़ा बाहर का मौसम देख लो। बस उसके बाद मैं आप लोगों से मिली ही नहीं, अभी नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। मंडे है आज, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं शायद, हाँ बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि आज सुबह क्या हुआ कि आँखें नहीं खुली, लेट हो गया उठने में, तो सुबह सुबह नहा ही नहीं पाई हूँ। तो बस फिर बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि 8:30 तक दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मनीष भी ऑफिस चले जाते हैं, बस उसके बाद नहा के मैंने अपनी पूजा करी। तो आप लोगों को यहाँ पे सामने दर्शन कराने लगी थी। काफ़ी सारे फ्लावर थे मेरे पास, तो मैंने आज मंदिर में फिर सभी चढ़ाए हैं। तो मैंने कल से अपना ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन सुबह पूजा के बाद से कंटिन्यू ही नहीं किया था। और अभी देखो मेरे साथ कैसा हुआ, मैं एग्जैक्टली पहुंची हूँ घर पे और तुरंत बारिश स्टार्ट हो गया। पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बारिश है, बिल्कुल नहीं रुक रही है। बीच में मेरे ख्याल से 5-10 मिनट रुकी होगी,
मैं सोचा कि हल्की हल्की पड़ रही थी, पर मैं चली गई थी ट्यूशन बिना रेनकोट के। पर बहुत मतलब इतनी मूसलाधार बारिश, भयंकर बारिश जिसको बोलते हैं, चारों तरफ पानी पानी वैसा हो रहा है। हमारी खुद की बालकनी देखो सूखती नहीं है, पूरा गीली रहती है, पूरा टाइम गीली रहती है। मेरा फास्ट है और मुझे पीछे से वो सब भी समेटना है, जो डेकोरेशन किया था तो वो सब भी क्लीन होगा। बाकी सब अभी सो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने। और मेरे जो है बर्तन भी पड़े आज दोपहर के, वो भी साफ़ करने हैं। तो चलिए पहले तो चाय बना लेते हैं, बाद में बाकी काम करेंगे। और आज एक गड़बड़ हो गई है, मेरी मशीन ख़राब हो गई। सुबह ही लगाई थी, 2 दिन के कपड़े हो रहे हैं, सुबह ही लगाई और उसमें से अंदर से धुआं निकल रहा है, जलने की स्मेल आ रही है उसमें से। अपना दिमाग ख़राब हो रहा है जब से। कितनी बारिश में, जो 4 दिन से बारिश नहीं रुकी, ऐसे में कपड़े हाथ से कैसे धोऊँ, कैसे सुखाऊँ, क्योंकि कब ठीक हो गया अभी ये समझ नहीं आ रहा है। तीसरा दिन आज के फिर कपड़े होने लग रहे हैं, तो कैसे होगा। तो चलिए फ़िलहाल तो जो है चाय बनाते हैं, फिर सोचते हैं उस बारे में। तो बस अभी मैं किचन में आ गई थी, तो ये देखिए गर्मा गर्म चाय जो है वो रेडी होने वाली है। चाय बन रही थी तो मैं आप लोगों को दिखाने लगी। कलर बहुत प्यारा लगता है ना चाय का, इसलिए बस चाय बन के रेडी हो गई थी और मैं अब लेके जाती हूँ मम्मी डैडी के रूम में। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लग गई थी। मेरा फास्ट था, वो बात से आती है, पता नहीं क्यों रोज़ इस टाइम नींद आने लगती है। तो मौसम ही ऐसा हो रहा है ना, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, जैसे मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना। पूरा रेड अलर्ट हो रखा है पूरा, मतलब कई दिनों से बारिश रुकी ही नहीं है, लगातार बारिश है, बुरा हाल हो रहा है बाहर। बस उसके बाद में मैं यहाँ पे जो हूँ डेकोरेशन का सामान हटाने लगी थी, क्योंकि मैं आके लेट गई, चाय पी के थोड़ी देर देवी के पास लेट गई थी, उसके साथ मजाक मस्ती करना, उसके साथ खेलना, वो सब करने लगी थी। बर्तन पड़े थे तो वो बर्तन साफ़ करे थे, काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, ढेर लग रहा था पूरा। और बस उसके बाद मैं स्वस्तिक को लेने चली गई थी ट्यूशन से उसको लाने के बाद इस बीच में मैं, टाइम मतलब 7:30 बजे का है, लेकिन मेरा और दोनों बच्चों का खाना हो चुका है, क्योंकि मैंने मसाला पूरी बनाई थी और बच्चों को बहुत पसंद है, तो फिर उन्होंने भी खाना खा लिया साथ साथ। बाकी सब जो है रोटी सब्जी खाएंगे, तो मम्मी और ने मना कर दिया था कि वो तो अभी नहीं खाएंगी, कि मैं खा लूँ पहले अपना खाना। तो बस फिर मैंने खा लिया। और मनीष भी थोड़ा शायद टाइम से आ जाए, दिन में तो कुछ काम से कई बार फ़ोन किया, उठाया ही नहीं, उठाया तो बस 1 सेकंड बात करी कि बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। और कई बार तो ऐसा हुआ कि कई कॉल करे तब भी नहीं उठाया। तो काफ़ी काम रहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन फ़ोन भी साइलेंट वगैरह रहा होगा, इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चला होगा। लेकिन गुस्सा आता है ना जब कोई फ़ोन नहीं उठाता है, तुम सामने से फ़ोन कर रहे, कुछ काम बता रहे और सामने वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, कि मुझे ये रहता है कि फ़ोन किया तो बस उठा लिया जाए, नहीं उठाया तो बस गुस्सा आ जाएगा। बस उसके बाद यहाँ पे स्वस्तिक देखने आया था कि मम्मा क्या कर रहे हैं, कि देखने के आया था। टीवी चलाया है और मैंने दोनों का आधा आधा घंटा दिया हुआ है, कि आधा घंटा वो आधा घंटा वो। तो इस बात पे था कि बस हो गया मम्मा, दे दो उससे लेके मुझे। तो मैं वही कह रही थी कि नहीं अभी नहीं हुआ है, तो अभी दिमाग ख़राब मत कर मेरा, या सर दर्द करके रखते हो 24 घंटे। करते हैं या बहुत तंग करते हैं। तो बस इसके बाद भी मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। आज सबको छोटा ब्लॉग मिलने वाला है बहुत, यहाँ पे सब समेटूंगी, बस घर वालों को खाना दूंगी सबको। साथ ही इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।